कि चार्मिंग, हर आदमी चार्मिंग आदमी से मिलना चाहेगा, सोशलेबल होना चाहेगा, कॉन्फिडेंट लोगों से मिलना चाहेगा। तो पहले जो हुआ तो आदमी मिला तो उसका डोपामिन रिलीज हो गया, दोबारा जब आएगा उससे मिलने के लिए जाएगा। तो पहला स्टेज जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोगों का जो होता है, लव बम्बिंग का होता है, लोगों को इम्प्रेस कर लेता है, जिसकी वजह से वो रिलेशन रहता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कुछ लोगों को, जैसे कि उनको सेलेक्टिव होते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, या पुलिस पर्सनल होते हैं, या फिर जो अच्छे लोग होते हैं, उनसे अच्छा बना करके रखते हैं। उन लोगों के सामने उसकी छवि अच्छी होती है, लेकिन उसका जो विक्टिम, जो जनरली इम्पैथ लोगों को वो टारगेट करते हैं, जो सीधे साधे बोले वाले होते हैं जी। अगर उसकी पत्नी इम्पैथ हो गई, बेटा इम्पैथ हो गया, बेटी इम्पैथ हो गई, या समाज का कोई लोग इम्पैथ हो गया, तो उसको अंदर खाने बहुत ज्यादा ट्रोमेटाइज करते हैं। और ट्रॉमा में साइकोलॉजिकल वायलेंस भी होता है, इमोशनल वायलेंस भी होता है, इन सम केसेस फिजिकल वायलेंस भी बहुत होता है, बहुत होता है ना। तो उसमें बहुत सारे मामलात में देखा गया है कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम में डिप्रेशन हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, ओसीडी हो जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, लोग अपनी चीजें जो करना चाहते हैं उससे अलग हो जाते हैं, हाइपरटेंशन उसमें हो जाता है, किसी का हार्ट अटैक भी हो जाता है, अर्थराइटिस भी हो जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज में। तो ये सारा चीज मिला करके जो डिल्यूजनल थाउट्स भी आ जाता है जी। तो ये सारा चीज, और इसमें ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं, हार्ट अटैक की वजह से मर भी जाते हैं। इसी क्योंकि सोसाइटी आजकल सोसाइटी टेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई है, वो इसी वजह से बढ़ रही है, वर्ल्ड वाइड इसी वजह से बढ़ रही है ना। तो एक मुहम्मा है ना सर, कि जो सुसाइड कर रहा है उसका अलग फैक्टर दे दिया जाता है, जिसका हार्ट अटैक होता है अलग फैक्टर दे दिया जाता है, बट उसका बेसिक में कोई नहीं देखता। हाँ, बेसिक में, हाँ। तो अब फंडामेंटल, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मामलात में जो सुसाइड होते हैं तो उसके पीछे उसका नार्सिसिस्टिक पार्टनर भी हो सकता है, नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है, नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का जो हार्ट अटैक हो जाता है उसके पीछे जो उसका नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पार्टनर भी हो सकता है। उसके बाद बहुत लोगों को अर्थराइटिस होता है, उसके पीछे नार्सिसिस्टिक हो सकता है। तो यही चीज, ये सारी चीजों के बारे में एक रिसर्च इनोवेशन भी शुरू किया जा सकता है, डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों के लिए जैसे कि है कि मतलब जैसे कि सारा चीज आता है न्यूरोकेमिकल रिएक्शन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जो हार्मोन्स होते हैं जी। तो हम लोग आगे रिसर्च करके हार्मोन्स में भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिहेवियर को चेंज करके। जहां तक मैं समझता हूँ कि सारे नागरिक को, सारे इंडिविजुअल को ये 5 चीज अगर दे दिया जाए जी, देना ही नहीं, उसको इनकलकेट भी करवाना है, तो उन सारी चीजों को ट्रांसफर करने के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री भी खोला जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पीस, एब्सोल्युटली, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर थ्रेटेंड नाउअडेज। ये नार्सिसिज्म